हम सरकार से हमसे इंसाफ किया जाए, मैं वापस जाए। हमारा घर अब लाख, देखो मैं 72 साल का आदमी हूँ, मैं अब मफलूज हूँ एक लिहाज से। आप देखिए मेरी उम्र क्या है, मुझे खाना पके, बीवी जो है ये भी बेचारी 17 साल की है, बहू है जो हमें खाना पका के देती थी, वो उसको भी निकाला। अब घर तो लाख पर बढ़ गया, जला उस मकान को, मुझे हमें गोली मार, बात खत्म। हम ये चाहते हैं कि हमसे इंसाफ, हमें यहाँ से ही वापस घर भेजा जाए। हम ना, हमारा कसूर नहीं है, अगर हम यहाँ से ये गाड़ी जो है ना वापस हमें ले जाए घर, ताकि हम भी बस, अगर इस मुल्क के साथ प्यार है, अगर हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, तो हमें हमारे साथ क्यों जुल्म हो रहा है? अगर आजाद का ये मुजफ्फराबाद हमारा है, तो हमारे भाषियों को क्यों निकाला जा रहा है? हम बारामूला कानसपुरा से। तो पाकिस्तान से कब आए थे, कितने साल हो गए आपको आए? मुझे यहाँ 40 साल हो गए भैया, 40 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरे बच्चे 3 हैं, तीनों की शादियाँ मैंने की हैं। पढ़ा इन्होंने इधर ही है, मोदी नगर में पढ़ा है, बाकी दिल्ली से पढ़ के आए हैं। बेटा जिद हो गए, बेटा बाहर है, वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहा है इनको, हमारे हर तरफ से इनको फायदे हैं। तो हमने क्या, अगर हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया कि हमने कुछ नहीं खाया है, हमने कुछ नहीं खाया। क्या होना हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। सरकारों से क्या चाहते हैं आप? कहाँ, किस सरकार से क्या चाहे, क्या देंगे ये? इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। ये हम बाइज्जत लोग हैं, हम बाइज्जत शहरी हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, क्या कर रहे हैं ये? तो हम उनके मुल्क, जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? हम उसको मजम्मत करते हैं। हम जो काम अच्छा नहीं होता उसको तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, क्यों नहीं कहेंगे? अगर आप उनको सजा दो, अगर हम एतराज करेंगे तो हम मुजरिम हैं। ये मिसेज है। तो कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे? ये 45 साल से। तो किस वजह से आज यहाँ से इनको भेजा गया है? ये पाकिस्तानी है। हमारी सरकार से यही अपील है, हम अगर गलत हैं, हुकूमत से कोई गलत करते हैं, कोई CID गलत हो, हमारे कुंबे की, हमारे बरादरी 6 मेरे 3 बेटे 3 बेटियां हैं, और वो कोई शादीशुदा है, और ये हमारे सिर्फ एक मेरे कुंबे के हैं तकरीबन कम से कम 40 बंदे, और इसी तरीके से सब जो मेरे साले हैं 4 साले उनके भी बेटे, और जो उनकी जड़ी बहन है उनकी बेटे 5 जो हैं ये ठाकर है, मेरी बीवी समेत 5 उनके आगे बेटे। एक फौज में है, एक मेरी साली है जो उसका लड़का एक फौज में है, यहाँ सर्विस करते हैं। एक साला मेरा जो सर्विस करता है, क्या करता है, वो पुलिस में है। देखो यहाँ खुद एक माचिस की तीली इतनी हो, उसको आग लगाने के से क्या गवर्नमेंट को बनता है? हम यहाँ किसी को तंग करते हो, मैं भी सर्विस कर चुका हूँ, मैंने यहाँ सर्विस की, लेकिन किसी के साथ जुल्म नहीं। जुल्म जो है खुदा को नहीं पसंद, किसी इंसान को नहीं पसंद, लेकिन मालिक जो है वो सबका एक है। जुल्म का बदला जुल्म ही होगा। हम जुल्म नहीं, हम दुआ करते हैं कि ये इस मुल्क में पूरा अमन रहे, क्या हिंदू हैं क्या मुसलमान हैं, सब पूरा अमन रहें, लोग एक दूसरे के साथ मुखालफत न करें। हम आज यही करते हैं गवर्नमेंट से कि अगर कोई हमारा गलत आदमी हो तो उसको हम खुद कहते हैं उसको बाहर निकाल दो। वो यहाँ नहीं है, इस फैमिली में किसी किस्म की कोई गलती नहीं, कोई गलत ना है। तो बिला वजह रात के 2:30 बजे यहाँ से हटा कर ले गए। 400 उसको कैसा शुगर और BP हाई भी। अगर रास्ते से मैंने कहा उनकी यहाँ ही गोली लगा दो तो इनका जनाजा यहाँ भर देंगे। आपको हुकूमत के अगर ये करें यहाँ आपकी हुकूमत को तंग करते हैं तो इनको यहाँ हमारा ये हाल हुकूमत का। मोदी साहब अगर अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारा फैसला आप कर दो, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, हम दुआ करेंगे, आपके मुल्क की तरक्की होगी। लेकिन जो काम नहीं बन सकता वो काम होता है। बाघा बॉर्डर के जरिए जो ये नया कानून निकला, इसके जरिए जो भेजे गए, तो इसमें मेरे वालिद साहब भी थे और बाकी मेरे 3 चाचू और थे, और मेरी 5 जो हैं वो मतलब खाला फूफियाँ, यानी कि पूरे ये 9 थे। और ये मतलब ऐसे थे ना कि जो अरसाए मतलब तकरीबन 43 साल से यहाँ पर ये बस रहे थे, और पहले ये इधर ही के थे, फिर गए वहाँ, उसके बाद यहाँ मतलब 40-50 साल हो गए इनको यहाँ रहायशी हैं।
तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। गवर्नमेंट पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले उनको देखना चाहिए कि मतलब कम से कम रिकॉर्ड पूरा देखना चाहिए कि 40-50 साल एक यूं समझे कि इंसान की पूरी जिंदगी होती है। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल हम गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ये देखें मेरी छोटी छोटी बहनें ये रो रही हैं, अब क्या होगा इनका। हमारे सहारा वही थे सिर्फ वालिद साहब। तो हम ये मौजूदा हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो भी हमारे गए हैं, मतलब जो हमारी फूफियाँ हैं, चाचू हैं, सब हमारे अपने हैं, अपना खून है सबका। मतलब वो इतने अरसे से आधी सदी यहाँ पर गुजारी उन्होंने। तो हम जो वक्ती हुकूमत है हम उनसे ये मुतालबा करते हैं और उनसे ये इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी इस पुकार को सुने और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो हमारे उधर गए हैं जो भी फूफियाँ चाचे जो भी, तो उनको लिहाजा वापस भेजा जाए। ये इधर बच्चे रो रहे हैं, ये मेरी वालदा है, इनका रो रो के बुरा हाल है। मैं मुजफ्फराबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। तो ये अभी 40-50 दिन की ही है। तो हमें जो है कल परसों रात को अचानक इन्होंने बोला, हम चूंकि हम एक लीगल तरीके से यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीजा के थ्रू जो है वो स्टे कर रहे थे, 3 साल से मुसलसल हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, लेकिन हमें वो एप्लीकेशन कभी एक्सेप्ट नहीं होती है। लेकिन हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। और हम वेट कर रहे थे कब हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक हमारी एक्सेप्ट नहीं हुई। मगर स्टे हमें स्टे हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, हर साल मिल रहा है। क्या आपको भेजा जा रहा है? हमें यही कहकर भेजा, हमें तो कुछ इस तरह बोला नहीं गया, हमें तो सिर्फ यही कहा गया कि आपको निकलना है यहाँ पे क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर है।